कैंडिडेट में डिग्री जारी करने के मामले में एसओजी ने कार्रवाई की। यूपी के जेएस विश्वविद्यालय का चांसलर सुकेश कुमार, साथ ही रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा और दलाल अजय भारद्वाज की गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो फर्जी डिग्री मामले में एसओजी ने कार्रवाई की है और लगातार फर्जी डिग्रियों के मामले में एसओजी की कार्रवाइयां जारी हैं। और राजधानी जयपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में कैबिनेट बैठक हुई और कई सारे महत्वपूर्ण फैसले बैठक में लिए गए। बैठक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, जोराराम कुमावत और गजेंद्र खेसर समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के विषय में जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि 50 या 50 से अधिक स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर को कानून के दायरे में लाया जाएगा और इसी के साथ इलेक्ट्रिशियन का पद इलेक्ट्रिशियन ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का पद नाम इलेक्ट्रिशियन ग्रेड सेकंड किया गया है। की कैबिनेट बैठक आज हुई और इस बैठक में जो एक अहम बिल अभी विधानसभा में लाया जाएगा वो है कोचिंग सेंटर्स पर कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए। जोगाराम पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो बिल लाया जाएगा किस तरह का ये बिल होने वाला है और क्या बिल की जरूरत पड़ी है? देखिए, बिल लाने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। आप लोगों की मार्फत, समाचार पत्रों की मार्फत, समाज में आने वाले खबरों की मार्फत हमारे कोचिंग सेंटर में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा था और यहाँ तक कभी कभी घटनाएं हो जाती थी कि वो सुसाइड कर लेते थे। माँ बाप के ऊपर तो क्या बीती होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन समाज के लिए भी बुरी खबर है और समाज के लिए ठीक नहीं है। सरकार का भी मानना था कि नहीं, हमारे बच्चों पर इतना दबाव नहीं बनावे कि ताकि वो सुसाइड करने को मजबूर हो जावे। उसी को रेगुलेट करने के लिए जितने भी राजस्थान में कोचिंग सेंटर है उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर किसी कोचिंग सेंटर के पास 50 या उससे अधिक बच्चे हैं, विद्यार्थी है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के नियम है और रजिस्ट्रेशन नियमों की अवहेलना करता है तो पहली बार अवहेलना करता है तो 2 लाख की पेनल्टी। बिल में किस तरह के प्रावधान जो हैं वो रहने वाले हैं जो रेगुलेट करेंगे, जो कंट्रोल करेंगे? मैं रेगुलेट करने वाला बता रहा हूँ। पहली बार अगर रेगुलेट नहीं मानता है, 50 से ज्यादा विद्यार्थी रखता है तो क्या होगा, उसकी बिल्डिंग कैसी होगी, किन किन को रखना है, क्वालिफाइड ट्यूटर होंगे, ये सब उसमें नियमों में है। और उसकी अवहेलना करता है तो पहली बार 2 लाख की पेनल्टी, दूसरी बार 5 लाख की पेनल्टी और अंत में तीसरी बार उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, वो कहीं भी नहीं करवा सकता है कोचिंग। और ये सब का उद्देश्य मैंने जो पहले बताया वो ये कि बच्चों पर मानसिक दबाव नहीं बने, फ्री होकर के अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करें। क्या बिल लाने से पहले सरकार जो कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि विरोध भी हो सकता है ऐसे बिल का, क्या उनके संचालकों को भी कमेटी कोई बनाई जाएगी, कमेटी में शामिल किया जाएगा? ये बिल लाने से पहले सभी से कई बार स्टेक होल्डर से इनसे अनेक बार मीटिंग करके सलाह ली गई, उनके सुझावों को समावेश किया गया है और भविष्य में अगर कोई सुझाव आएगा तो हम कोई संकोच नहीं, जो सकारात्मक होगा उसमें इंक्लूड करेंगे। विधानसभा में सभी माननीय सदस्य अपनी बात रख सकते हैं, तर्क रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और वो इस विद्यार्थियों के हित में अगर कोई सुझाव आएगा तो उसमें समावेश करेंगे। ग्रीन स्टेट को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। किस तरह का जो सरकार की जो मंशा रहने वाली है, किस तरह से जो किसानों को दिन में बिजली देने की बात हो या फिर घरेलू उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली देने की बात हो? देखिए, जहां तक ऊर्जा का क्षेत्र है, हमारा संकल्प है कि 2027 तक ऊर्जा में सरप्लस स्टेट बने और उसके लिए एक हमारे पास सौर ऊर्जा का सबसे विकल्प उपलब्ध है। सूर्य हमारी मेहरबानी हमारे ऊपर है, सूर्य देवता की, और धरती हमारे पास ऐसी उपलब्ध है जहां हम बिना कोई चेंज किए उसका उपयोग कर सकते हैं और इसीलिए हम बार बार जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसको मंजूरी देते हैं, लैंड अलॉटमेंट करते हैं। लेकिन हमारी इसका पहला मानना ये है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे जो हमारी ग्रीनरी है वो खत्म नहीं हो। पेड़ हमारे लिए बरसात के लिए भी और ग्लोबल एनर्जी जो डिस्टर्ब हो रही है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। उसमें हम सबको ये कंडीशन रखते हैं कि आप यथासंभव पेड़ नहीं काटोगे और आपको लगता है कि बहुत जरूरी हो गया पेड़ काटना तो उसे 10 गुना पेड़ लगाओगे और उनको बड़ा करोगे और इसकी अवहेलना करते हैं, यानी शर्तों की अवहेलना करते हैं तो उसका अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल के प्रावधान भी रखे गए। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारी ग्रीनरी कम नहीं हो।
तो मंत्री जोगाराम पटेल बता रहे हैं कि किस तरह से जो इस पूरी कैबिनेट बैठक में जो अहम विषयों पर चर्चा की गई और जो एक खास बिल जो है जो कोचिंग सेंटर्स की निगरानी के लिए, रेगुलेशन के लिए, उनके कंट्रोल के लिए लाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार कई समय से जो घटनाएं वो हो रही हैं और उनकी कैसे रोकथाम हो, चाहे सुसाइड की बात हो या फिर बायलॉज करके जो कोचिंग। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार किया गया और जिसमें एक खास जो है बिल लाने वाली है सरकार, वो है कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी, कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए, क्योंकि पिछले कई समय से कई घटनाएं हैं, कई शिकायतें कोचिंग सेंटर्स की मिल रही थी। प्रेमचंद बैरवा जी उप मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो ये बिल लाया जा रहा है कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी के लिए, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी और किस तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा? देखिए, ये हमारे राजस्थान में नहीं, बहुत सारे हिंदुस्तान में ये समस्या थी और राजस्थान में भी ये बढ़ती हुई जो आत्महत्या कर रहे थे हमारे बच्चे, उनको रोकने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा बहुत गंभीरता से लेते हुए आज इस कैबिनेट में बिल लाए हैं। निश्चित रूप से हमारे इन कोचिंग सेंटरों पे कोई नियंत्रण नहीं था सरकार का, तो अब हमने एक नियम बना के और बिल लेके आए हैं जिससे कि हमारे इन बच्चों की जो घटना होती है, जिन पे प्रेशर इतना डाला जाता है और उसमें कई चीज़ों की खामियां थी, उन खामियों को दूर करते हुए उन संस्थाओं को, जो कोचिंग संस्थाएं हैं जिसमें 50 या 50 से अधिक बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जाता है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है सरकार में। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में भी हमने उसमें नियम बनाए कि अगर कोई उन नियमों की अवहेलना भी करता है तो उस पर भी हम पेनल्टी, और पेनल्टी के बाद भी अगर वो बार बार करता है गलतियां तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाएगा। और एक नियंत्रण कमेटी भी बनाई गई है हमारे यहाँ राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी कलेक्टर के अधीन। इस तरह से इन पर नियंत्रण रखा जाएगा और जरूरत पड़ी बार बार, अगर कोई भी उसमें नियम बनाने की जरूरत पड़ी तो उसमें बार बार बनाएंगे, जिससे बच्चों पे प्रेशर कम हो और एक अच्छी शिक्षा हमारा स्टूडेंट वहाँ पे ले सके। कई बार इस तरह के बिल आते हैं तो खासकर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डायरेक्ट जो विरोध है वो भी दर्ज करते हैं। अगर कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले विरोध में आते हैं तो क्या कमेटी कोई बनेगी, कोचिंग सेंटर्स वालों को रखा जाएगा? देखिए, ये मकसद कोचिंग सेंटर का कोई पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हमारे देश के गौरव है वो बच्चे, जो देश के आने वाले, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सपना है 2047 का भारत, और ऐसा भारत जो दुनिया में सबसे नंबर 1 हो, उस भारत की परिकल्पना को संकल्पित करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें और वो अच्छे हमारे इस देश के लिए गौरव बने। एक जो ग्रेच्युटी की बात आई, बढ़ी हुई ग्रेच्युटी जो राज्य कर्मचारियों को मिलेगी, इस पर एक फाइनेंशियल बर्डन की बात कई बार सामने आती है। सरकार किस तरह से इसको संभव बनाने की कोशिश? ये भजनलाल जी की सरकार है और जब से भजनलाल जी ने इस राजस्थान की कमान संभाली है, जब ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस सरकार देखती जा रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आखिरी सवाल, जो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम शनिवार को कोटपुतली पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में शिरकत की। इस दौरान कॉलेज स्टाफ और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में मंत्री बेढम ने प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्री ने पुलिस तंत्र को मजबूत करने की भी बात कही ताकि आम जन में विश्वास कायम रहे और अपराधियों में भय बना रहे। कार्यक्रम में विधायक हंसराज पटेल, बीजेपी नेता उपेंद्र यादव समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। और अब बीकानेर से खबर, जहां बांचू पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ। आत्महत्या की धमकी देने वाले युवक को समझाने के लिए पुलिस गई थी और समझाइश के दौरान बदमाश ने हेड कांस्टेबल गंगाराम के सर पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी हेतराम को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रमों की कड़ी में जिले के मंदिरों में जहां विशेष पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया गया, तो वहीं राजनिवास पैलेस में केक काटकर मिठाइयां भी बांटी गई।
राजस्थान में जयपुर, लालसोट और बहरोड में आयकर विभाग का एक्शन जारी है। करोड़ों की टैक्स चोरी, बेहिसाब निवेश और संदिग्ध लेन देन के खुलासे के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। कारपेट बिल्डर और कार्गो सर्विस से जुड़े 3 बड़े कारोबारियों के खिलाफ जारी इस बड़ी कार्रवाई में अब तक नगद, गहने और अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। इधर बहरोड में एक बिल्डर के ऑफिस पर छापेमारी के दौरान टीम को ऑफिस बंद मिला। टीम ने करीब 12 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन ऑफिस नहीं खोला गया। विभाग अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जयपुर के अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शब्बीर खान के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इन तीनों व्यापारियों पर लंबे समय से टैक्स चोरी का आरोप है और अब तक 3 करोड़ रुपए नगद और कीमती गहनों के साथ कई लॉकर भी बरामद हुए हैं। आयकर विभाग को दुबई में किए गए बेहिसाब निवेश के भी दस्तावेज हाथ लगे हैं। खास बात यह है कि जयपुर के 2 दलाल इस अवैध निवेश में शामिल बताए जा रहे हैं। विभाग ने इन दलालों के ठिकानों पर भी सर्च वारंट जारी किया है। और हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ये ट्रक पंजाब से शराब लेकर गुजरात की ओर जा रहा था और इस ट्रक में भरी शराब की अनुमानित कीमत करीब 78 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने इस कार्रवाई में सफलता प्राप्त करते हुए ट्रक को पकड़ लिया। हालांकि ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। और अब सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां NH 52 पर विगत 60 साल से बने कटेवा के रास्ते पर सार्वजनिक विभाग की ओर से बनाए गए रास्ते को बंद करने के मामले में ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग ने तारबंदी कर रास्ते को बंद कर दिया और इधर सूचना मिलने पर PCC चीफ और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी भी मौके पर पहुंचे और मौके पर उपखंड अधिकारी साथ ही वन विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जल्द ही उच्च अधिकारियों से वार्ता कर या रास्ते को यथावत चालू रखा जाएगा। उस वाटिका हमने हमारे कांग्रेस सरकार के समय पास कराई थी। तो अब ये इसको तारबंदी कर रहे हैं वन विभाग वाले, लेकिन जो लक्ष्मणगढ़ से कटेवा, कटेवा से फिर बोजासर, बोजासर से आपास, ये जो रोड बनी हुई है PWD की, वो 50 साल के लगभग से ये रोड बनी हुई है। तो ये राजस्व रिकॉर्ड में तो कटा हुआ है, लेकिन वन विभाग में ये कटा हुआ नहीं है। तो वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि या तो इसका डाइवर्जन कराया जाए और अन्यथा इसको हम साइड से जो है रास्ता आगे के लिए दे सकते हैं। साइड से रास्ता देने में वन विभाग की मंशा ये है कि हम नेशनल हाईवे का जो साइड रोड है उसमें हम इसको दे देते हैं। तो साइड रोड में अगर ये घुसाते हैं हम लोगों को, व्हीकल्स को आगे गांव जाना, तो वो तो रोंग साइड हो गई। तो रोंग साइड NH 1 से। और अब जयपुर से खबर, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस का एक्शन। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आदतन अपराधी, जुआरी और शराब पीकर झगड़ा करने वाले 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से दिल्ली में 10 मार्च को छात्रा संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से होनहार छात्राएं जुटेंगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत सह मंत्री चेतना पांचाल ने बताया कि छात्रा संसद में छात्राओं से जुड़े विभिन्न विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, भारतीय चिंतन में महिला और विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ते अपने देश में महिला की भूमिका पर संवाद किया जाएगा। छात्रा संसद में देश भर की 250 प्रतिभाशाली छात्राएं हिस्सा लेंगी। वहीं चित्तौड़ प्रांत से आए 7 छात्राएं भी इस संसद में भाग लेंगी। छात्र संसद का आयोजन 10 मार्च 2025 को दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। तो हमारे चित्तौड़ प्रांत से कुल 7 छात्राओं का चयन इसमें हुआ है। कोटा से मैं स्वयं इस छात्र संसद में भाग लेने हेतु जा रही हूँ और हमने महाविद्यालय में जा करके सर्वे किया, छात्राओं के बीच उनसे बातचीत की, संवाद किया। तो हमारे संज्ञान में कुछ विषय आए हैं जिन पर हम छात्र संसद में जाकर के निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। क्या विषय है? हमारे विषय है जैसे महिला स्वास्थ्य हो गया, महिला शिक्षा, स्वावलंबन और 2047 में विकसित भारत में बढ़ती महिलाओं की भूमिका। इन विषयों पर हम छात्र संसद में चर्चा करने वाले हैं। नाम बताएं। जानवी से।
और सीकर में विश्व प्रसिद्ध बाबा शाम के फागुनी लखी मेले की धूम है। बाबा शाम के दर्शनों के लिए रोज भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं बाबा शाम के दीदार के लिए जो भक्त आते हैं वो शाम कुंड जरूर जाते हैं। हालांकि 12 दिवसीय फागुनी मेले में शाम कुंड में प्रवेश बंद कर दिया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि शाम कुंड में ही बाबा शाम का शेष प्रकट हुआ था। भक्त बताते हैं कि बाबा शाम के दीदार के बाद शाम कुंड में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। डूंगरपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता और आजीविका की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम ईडीपी सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिले भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और महिला स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसके आपके माध्यम से मैं डूंगरपुर की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ ही आज जो हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम था उसमें हमने ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय कार्य किया है। सीकर के फतेहपुर में श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में फागोत्सव मनाया गया, जहां पर ठाकुर जी के दरबार को सुंदर और मनमोहक फूलों से सजाया गया। संगीतमय भजनों की प्रस्तुति से महोत्सव की रौनक बढ़ गई। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। अलवर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत रोडवेज बस की टक्कर से एक 22 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक के दोस्त ने बताया कि युवक मजदूरी करता था और घर लौट रहा था। रास्ते में यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर ये मजदूरी करता है। ये अलवर से गांव जा रहा था शाम के समय, तो रोडवेज ने मतलब लापरवाही कारण उन्हें पीछे से टक्कर मार दी लड़के। अच्छा, कौन सी जगह तो हुआ एक्सीडेंट? ये दौड़ के टड़ा का आसपास। अच्छा, पीछे से टक्कर मारी है। हाँ जी। नाम पता क्या पूरा? रणजीत नाम। और अब खबर ब्यावर से है, जहां बार एसोसिएशन के बंद के आह्वान पर दुकानें और बाजार बंद रहे। ब्यावर के व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने बंद को लेकर अपना समर्थन दिया। एहतियात के तौर पर जगह जगह पुलिस के जवान मौजूद रहे। वहीं शाम को बार एसोसिएशन की ओर से उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है, जहां स्थगन आदेश के बावजूद भूमि पर जबरन कब्जा दिलवाने का मामला। पुलिस ने 13 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। आंधी थाना क्षेत्र के शंकरपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां ये एक्शन देखने को मिला और 13 लोगों को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया। खबर पाली से है, जहां आगामी त्योहारों और पर्वों को लेकर सुमेरपुर सिटी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में आगामी त्योहार सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील हुई। थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने कहा कि होली के पर्व पर कोई भी हुड़दंग करते हुए दिखाई दिया तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। पाली के देसूरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य कोर्ट के लंबित प्रकरणों, प्री लिटिगेशन प्रकरण, साथ ही राजस्व प्रकरणों में समझाइश से निस्तारण का प्रयास किया गया। लोक अदालत में 6009 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन, कृषि विभाग और एसकेडी यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आज से हनुमानगढ़ जंक्शन में 3 दिवसीय कृषि महोत्सव शुरू हुआ। एसकेडी यूनिवर्सिटी में आयोजित कृषि महोत्सव का शुभारंभ राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा कृषि महोत्सव में विभिन्न कंपनियों ने स्टॉल भी लगाए और किसानों को नवीन उत्पादों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रसिद्ध पंजाबी गायक कंवर ग्रेवाल ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। 3 दिवसीय कृषि महोत्सव में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों से भारी संख्या में किसान भाग ले रहे हैं। कृषकों के लिए मेला और कृषि के लिए विकास के जो नए आयाम होते हैं उनकी जानकारी देने के लिए किसानों का 3 दिवसीय मेला जो आयोजित किया गया है, इसमें भारी संख्या में किसान है। अब इस मेले का अभी शुभारंभ हुआ है और आने वाले 3 दिन तक चलेगा। मेनली इसका मकसद ये है कि किसान को नई टेक्नोलॉजी दी जाए, क्योंकि किसान के पास में अनुभव है
लेकिन उसके पास में नई तकनीकी जो है उसकी जानकारी देने पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। और मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रोडक्शन विद क्वालिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। किसान का उत्पादन तभी बाजार में जाएगा अच्छा बिक्री के लिए जब वो बहुत अच्छी क्वालिटी के। और अब अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ और महिला दिवस पर अनेक कार्यक्रम यहां आयोजित हुए। ग्राम पंचायत सोखर में स्वच्छता को लेकर स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। राजीव सेवा केंद्र पर तालुका विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। ग्रामीणों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अध्यापकों ने इसमें हिस्सा लिया। बालोतरा के पादरू क्षेत्र के इटवाया फाटा में एक दर्दनाक घटना सामने आई। दरअसल यहां एक रहवासी ढाणी में अचानक से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग के लपटों ने पूरी ढाणी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरी तरह ढाणी जलकर खाक हो गई। और आग इतनी भीषण थी कि सारा घरेलू सामान, अनाज, नकदी और आभूषण भी जलकर राख हो गए। इस आगजनी में 2 बकरियां भी जिंदा जल गई। अग्निकांड में हुए भारी नुकसान को लेकर पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। जी मार तो कहना का आज लाइन हुआ जो है सामान बढ़िया परो कहना है तो जो बढ़िया पिया है जो बढ़िया गोना बेब 3 बढ़िया बाजरी बड़ी गेहूँ बढ़िया तप्पड़ है जो सब बढ़िया पर अब आप सरकार जो हेल्प कर जो तो धर्म ही बाजरी तो घनी थी 2-3 बोरी थी जब बाजरी बड़ी है बढ़िया गेहूँ था ये भी बढ़िया कहनो तमणिया तेड़ियो है तो बे तोड़ो तेड़ियो ये भी बढ़िया पैया बढ़िया है बड़े बढ़ावे बसमइयो हाँ पूर्व था आधार कार्ड राशन कार्ड कवना रे भोमासा एन सब बढ़िया डायरी भोमासा एवो कम के भी जोड़ो एवो। और अब जयपुर के चाऊमू से बड़ी खबर, जहां गोविंदगढ़ के धोबलाई इलाके में पलटी सोफिया पब्लिक स्कूल की बस के सामने अचानक मवेशी आने से यह हादसा हुआ। बस में करीब 2 दर्जन बच्चे सवार थे। घायल बच्चों को गोविंदगढ़ अस्पताल भर्ती करवाया गया। 6 बच्चों को गंभीर हालत में चाऊमू रेफर किया गया। तो धोबलाई इलाके में स्कूल बस पलटी। और अलवर के खेड़ली कठुमर क्षेत्र में आवारा कुत्तों और बंदरों का भारी आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन बंदर और कुत्तों के हमले से लोग गंभीर रूप से घायल और चोटिल हो रहे हैं। शनिवार को नांगल सहाड़ी में एक वृद्ध महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का खेड़ली उपजिला अस्पताल में इलाज जारी है। इमरजेंसी में हमारे पास आई है, डॉग बाइट का है, सीरियस अटैक है, कैटेगरी 4 है। बहुत सारे मल्टीपल वुंड्स हैं, मसल एक्सपोज्ड हैं, टेंडन एक्सपोज्ड हैं और बहुत ब्लीड कर चुकी है पेशेंट। बार बार अखिलेश जी आपके चैनल द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है और माननीय प्रशासन और जो भी इस चीज़ की रोकथाम के लिए जिम्मेदार हैं उन सब तक बार बार सिर्फ अकेले अलवर। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां जवाई बांध रोड स्थित भगवान महावीर हॉस्पिटल में विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क परामर्श दिया गया। अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी इंदर सिंह राणावत ने बताया कि शिविर में डॉक्टर दिव्या मित्तल और डॉक्टर तन्मय माथुर ने महिलाओं को निशुल्क परामर्श दिया। वहीं सभी गर्भवती महिलाओं का तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में संस्था के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी SS राठौर, डॉक्टर्स और मरीजों के परिजन उपस्थित रहे। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंचायत समिति सुमेरपुर की सभी ANM बहनों को पंचायत समिति सभागार में बुलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। इस उपलक्ष्य में मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगी। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति के अवतार है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के समान है नारी। जय हिंद। आज विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में भगवान महावीर हॉस्पिटल में द राजस्थान मेडिकल सोसाइटी रिसर्च सेंटर के तत्वाधान के अंदर
निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर जो गर्भवती महिला हैं उनका निःशुल्क प्रशिक्षण किया गया है। उसके साथ ही नारी तू ही नारायणी है के संकल्प के साथ में उनको मान सम्मान देने के लिए सभी जितनी भी जो है वो महिला मरीज जो आज हमारे यहाँ इस परिसर में आए उनका तिलक लगा करके, उनका मुंह मीठा करवा करके, केक काट करके और ये जो है वो रिबन लगा करके हमने आज है उनका सम्मान किया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो महिलाएं हैं उनका कहीं ना कहीं अपने जो दिनचर्या से लेकर के और जो जितने भी जो कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं बराबर का सहयोग रहता है। और आज जो है वो महिला है वो अपने क्या कह सकते हैं सामर्थ्य से है वो आज बड़ी बड़े पदों पर कार्यरत है। आज हमारे हॉस्पिटल में भी करीबन 7 से 8 है वो महिला चिकित्सक है वो कार्य कर रहे हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के और महिला को आज जो है वो एक बराबरी को बात करने के लिए हम लोगों ने आज ये विश्व महिला दिवस है वो मनाया गया। धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है जब पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं अपने विद्यालय की समस्त छात्राओं और समस्त अध्यापिकाओं को तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ। विश्व की आधी आबादी जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण विश्व में एक संतुलन बनाने का कार्य करती हैं, ऐसी महिला शक्ति के रूप में ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, इसके बारे में भी मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और समस्त महिलाओं को भी यही कहूँगी कि अपने आप में गर्व महसूस करें कि आप एक नहीं 2-2 परिवारों को संभालती हैं, समाज में समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। पाली के सुमेरपुर में विश्व महिला दिवस पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में तखतगढ़ सीएचसी में भी विश्व महिला दिवस मनाया गया और इस दौरान डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी ने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी विस्तार से बताया। नमस्ते। महिला दिवस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर महिला को आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ घरेलू काम ही ना करें, आगे बढ़े, पढ़ाई में भी आगे जाएं। और हर एक मैन को भी कहती हूँ कि वुमेन्स को अच्छा सम्मान दें, उनको वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो उनको सम्मान दें और उनकी हर एक इच्छाएं पूरी करें। हर एक घर में हर एक महिला और बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे वो मौका मिला नहीं, इसलिए मैं हर किसी को यही बताऊंगी कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं और पढ़ाएं और वो आगे बढ़े। आप घरेलू काम काज करती है तो घरेलू महिलाओं को क्या संदेश दोगे? घरेलू महिलाओं को भी यही कहना चाहूंगी कि आप घरेलू में घर में ही ना रहें, आगे बढ़े और कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए आप कुछ करें, आगे बढ़ें, बस यही कहना चाहूँगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रीति चौधरी है और मैं तखतगढ़ में डेंटल क्लिनिक अपना संभाल रही हूँ। महिला दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दौर में महिलाओं की शिक्षण, उनकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनके मायके वाले ही उनका सपोर्ट करें। मैं चाहूँगी कि जैसे मेरे परिवार ने ससुराल में और मायके में दोनों ने मेरा सपोर्ट किया पढ़ाई में, वैसे ही आपकी बहू बेटी जो भी है अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें कभी रोकना नहीं, उन्हें बढ़ावा दे ताकि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो पाए। और आज के दौर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लड़की के लिए, ताकि वो आगे जाके किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहे और अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो खुद ले पाए। और आज के दिन में मैं आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगी। थैंक यू।